भारत का भूगोल। देखो भाई, आज की क्लास में भारत के भूगोल की बात करते हैं। भारत का भूगोल क्या, इवन विश्व के भूगोल की बात करते हैं। जो भारत का भूगोल होगा वो विश्व के 7 महाद्वीप पढ़ के जब एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं तब हम भारत का भूगोल की बात करेंगे। इससे पहले हम विश्व का भूगोल की बात करते हैं भाई। विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल का मतलब या विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां से भी एक बेसिक होता है, जो बिल्कुल आधारभूत होता है, जहां से क्वेश्चन उठने के पूरे चांस होते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, विश्व के भूगोल में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। विश्व के भूगोल में महाद्वीप होंगे, महासागर होंगे, पहाड़ पर्वत, 8-9 महाद्वीप छपे होंगे बाकायदा। इन सबको आपने पढ़ना पड़ेगा, महासागरों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो विश्व की भूगोल की आधारभूत शिला है, बिल्कुल जो बेस है, उसे हम पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका भौतिक स्वरूप देखते हैं। पूरे विश्व का देखेंगे भौतिक स्वरूप। पहली बात हम भौतिक स्वरूप देखते हैं भाई, भौतिक स्वरूप। इसके बाद भौतिक स्वरूप के बाद कौन सा देश कहां पर है, किस कंडीशन में है, किन महासागरों से लगा हुआ है, उन देशों की राजधानी क्या है, वो चीज देखने का काम करेंगे, जो आता है भौगोलिक राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत। राजनीतिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। इसके बाद बैठ जाओ, जाना है अभी, कोई नहीं, आप निकल जाओ। राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत इसके बाद जो भी होगा, अब इसके बाद जो विश्व का भूगोल होगा, एक विश्व का भूगोल वो भी होता है जिसमें आपने ब्रह्मांड बनाना होता है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं ब्रह्मांड की परिकल्पना, ब्रह्मांड की परिकल्पना। ब्रह्मांड की परिकल्पना से संबंधित टॉपिक। अब विश्व के भूगोल की बात करते हैं भाई। जो विश्व का भूगोल होगा, देखो उसमें आपने 5-6 महाद्वीप पढ़ने पड़ेंगे। 5-6 महाद्वीप के साथ साथ हम उनकी सबकी भौतिक स्वरूप, उन सब का राजनीतिक स्वरूप, इसी के साथ ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है, उस ब्रह्मांड की परिकल्पना को समझेंगे। किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इन 8 ग्रहों की, इन 9 ग्रहों की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार होती है, ये सारी समझने की चीजें करेंगे। जो भौतिक स्वरूप होगा, इसमें भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम विश्व के पहाड़ पर्वत, मरुस्थल, महासागर, वो सारी चीज देखने की बात करेंगे विश्व के भूगोलों में। ये जो होगा, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी। जो आपका भौतिक स्वरूप होगा वो हम महाद्वीप के हिसाब से पढ़ेंगे भाई। जो महाद्वीप है आपके, उन महाद्वीपों के हिसाब से हम भौतिक स्वरूप पढ़ने का काम करेंगे। जो महाद्वीप है वो कितने वर्तमान में, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों को क्रम से लिखना। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी बात करते हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सबसे सुंदर लोग आप जैसे लोग रहते हो। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। इसके बाद इससे ये देखो क्षेत्रफल के हिसाब से भी है और जनसंख्या के हिसाब से बताऊंगा। जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा क्रम बदल जाता है 1-2 महाद्वीप का, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यही रहता है, सेम टू सेम। एशिया महाद्वीप। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अपना भारत आता है, इसलिए हम एशिया महाद्वीप को एक बार फिर से देखते हैं। एशिया महाद्वीप में अपना भारत आएगा और एशिया महाद्वीप के साथ साथ हमें भारत का भूगोल भी कवर करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हम एक बार बाद में देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, ये वाली बात। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये जो दक्षिणी अमेरिका, इसमें आपके ब्राजील, उरुग्वे, पुरुग्वे, वे सारे देश इसमें आते हैं। इसके बाद आप पहुंच जाते हो अगले महाद्वीप पर। अगला महाद्वीप कौन सा है भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, निर्जन महाद्वीप कहते हैं, कोई भी जन नहीं उस महाद्वीप पर भाई। क्या कौन सा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद एक और महाद्वीप बचता है भाई आपका, जो आपका 2 महाद्वीप और बचते हैं। एक आपका यूरोप महाद्वीप, यूरोप, और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
देखो इन सब की हम बिल्कुल मूलभूत चीजें करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बिल्कुल जो बेस होता है, बिल्कुल कौन सी चीज कहां से निकल के आती है वो पहले बात करेंगे हम। जो इन्हें डीप पढ़ने का काम होगा वो एक एक महाद्वीप बहुत ज्यादा डीप भी पढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्कुल मूलभूत ढांचा इन महाद्वीपों का उसकी बात हम पहले करेंगे, इन सभी महाद्वीपों की। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। जो एशिया महाद्वीप है, इंपॉर्टेंट बात, जो एशिया महाद्वीप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एशिया महाद्वीप पे अपना भारत आता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हो। तो एशिया महाद्वीप में है, जो एशिया महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाते हैं कभी कभी। जो इसकी अवस्थिति होगी सबसे इंपॉर्टेंट कि मैप के माध्यम से, किसके माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से जो एशिया की अवस्थिति है मेरे भाई वो किस दिशा में, पूर्वी दिशा में। किस दिशा में, पूर्वी दिशा में। जो एशिया की अवस्थिति है वो पूर्वी दिशा में कही जाती है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप, इवन पूरी दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में पड़ता है, जिसका नाम रूस होता है। रूस की राजधानी पूछ ली जाती है कभी कभी, मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है मेरे भाई, मॉस्को। अब ये जो रूस की राजधानी मॉस्को है ये पूछ लिया जाता है कि किस महाद्वीप में पड़ती है। अब दुनिया का ऐसा देश है, ये दुनिया का ऐसा देश जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है। कौन कौन से में, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों में रूस पड़ता है। जो इसकी राजधानी है मॉस्को, वो किस महाद्वीप में पड़ती है पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, क्योंकि मॉस्को एक विकसित सिटी के रूप में आप कह सकते हो। और यदि हम पूरी दुनिया में बात करें विकसितता की, पूरी दुनिया में बात करें हर चीज जो वहां पर होती है, तो ये यूरोप महाद्वीप, मैप तो दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक, जो यूरोप महाद्वीप होता है, उस यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं, जितनी भी जनजातियां तो उधर होती नहीं, सब विकसित हो चुके, सब संपन्न हो चुके। हमारी तरह नहीं है, हम तो अभी काम कर रहे हैं, हम भी विकसित होंगे किसी दिन, दिक्कत नहीं लेना किसी बात की। तो जो मानचित्र के हिसाब से एशिया की जो लोकेशन होती है वो भाई पूर्वी दिशा में होती है। और एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तर दिशा में, एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तर दिशा में विश्व का सबसे बड़ा देश अवस्थित होता है, जिसे रूस कहते हैं भाई। अब रूस के बाद हम अपने भारत की बात करते हैं। जो भारत होता है, एशिया के किस दिशा में होता है भारत, तो एशिया के दक्षिणी हिस्से में, एशिया के दक्षिणी हिस्से में होता है भारत भाई। एशिया के दक्षिणी हिस्से में भारत होता है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। अब हम स्पेशल प्रॉपर भारत तो पढ़ नहीं रहे, तो हम भारत का भूगोल एक तरीके से बहुत ज्यादा डीप पढ़ने का काम करेंगे। और जब डीप पढ़ेंगे तो हम इसकी सारी चीजें देखेंगे, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी चीज कहां पर अवस्थित, सब चीज पढ़ने की बात करेंगे। हम मोटी मोटी इनकी बात करते हैं। अब देखो ये दो महाद्वीप लिखे मैंने, एशिया महाद्वीप और इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप। इन दोनों के मध्य देखना क्या चीज अलग होती है, क्या चीज किसको क्या जोड़ती है। जो एशिया महाद्वीप होती है और अफ्रीका महाद्वीप होता है, उसको कोई संधि या कोई पहाड़ या कोई पर्वत अलग करता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य दो सागर अवस्थित है। एक तो आपका भूमध्य सागर कहा जाता है, भूमध्य सागर, एक तो भूमध्य सागर नंबर एक कौन सी सीमा बनाता है, भूमध्य सागर। इसके बाद नंबर दो, आप जैसे भूमध्य सागर से नीचे आओगे एक नहर पड़ती है, जिसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, वो व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से तो है ही है, सुएज नहर। कौन सी नहर, सुएज नहर। सुएज नहर, ये सुएज नहर आपके मिस्र वाले साइड में पड़ती है, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े गीजा के पिरामिड अवस्थित है वहां पर। नंबर तीन, आप जैसे भूमध्य सागर आए, भूमध्य को ऐसे लोकेशन है इसकी, इस लोकेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार की लोकेशन है। ये है आपका एशिया और ये है अफ्रीका। देखो ये वाला जो सागर है ये भूमध्य सागर कहा जाता है। यहां पर जो एक नहर बनी हुई है उस नहर को सुएज नहर कहा जाता है। अब ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला होता है मेरे भाई लाल सागर। नंबर तीन पे क्या आता है, लाल सागर, रेड सी, लाल सागर सीमा बनाता है। इसके बाद यहां पर एक और खाड़ी अवस्थित है, ये पानी का क्षेत्र है, इसे कहता है बाब अल मानदेब की खाड़ी। नंबर चार, बाब अल मानदेब, बाब अल मानदेब की
खाड़ी, बाब अल मांदेब की खाड़ी कही जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला, बस यही मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 4 पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे लिखे। देखो, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, बाब अल मांदेब की खाड़ी किस किस को अलग करती है? अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को अलग करती है। देखो, बाब अल मांदेब की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बाब अल मांदेब की जो खाड़ी है मेरे भाई, वो आपका सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है, यमन, जिबूती, सऊदी अरब, ये जो अरेबिक कंट्री है, इनको अलग करती है अफ्रीका से, है ना। एशिया में पड़ते हैं ये वाले देश। तो जो लाल सागर है, वो अभी मैंने लोकेशन बताई थी आपको, सुएज नहर, भूमध्य सागर, बाब अल मांदेब। देखो, ये भूमध्य सागर जो है, ये यूरोप को भी अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ी सी अलग बात है, ये यूरोप को भी अलग करता है अफ्रीका महाद्वीप से, भूमध्य सागर। ये सारी जानकारी हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक भाई। तो ये अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य जो सीमा बनाने का काम होता है, क्या बनाने का मेरे भाई? बाउंड्री या सीमा बनाने का काम ये सारी चीज करती है। अब इसके बाद समझो, देखो, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का कोई संबंध नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के समीप पड़ता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप तो अलग बात है, ठीक। तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है। इसके बाद देखो क्या होता है मेरे भाई, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के मध्य घोर संबंध है, इंपोर्टेंट संबंध है। जैसा आपका पढ़ाई से संबंध है ना, इसी प्रकार उत्तर अमेरिका का दक्षिण अमेरिका से संबंध है। जो उत्तर अमेरिका होगा और दक्षिण अमेरिका होगा, तो ये 2 महाद्वीप है, इंपोर्टेंट महाद्वीप है, अमेरिका के नाम से जाने जाते हैं दोनों महाद्वीप। जो उत्तर अमेरिका होगा, ये दक्षिण अमेरिका होगा, इन दोनों के मध्य जो सीमा बनाने का काम करेगा, इन दोनों के मध्य जो बाउंड्री बनाने का काम करता है, वो 2-3 चीज करते हैं मेरे भाई। एक होती है आपकी पनामा स्थल संधि। कौन सी? पनामा स्थल संधि। स्थल संधि, देखो, पनामा स्थल संधि है, ना कि जल संधि है। पनामा एक नहर भी है वैसे, लेकिन वहीं पर है पनामा देश में। ये जो पनामा देश पड़ता है, ये उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा नहीं है। ये पनामा जो देश है मेरे भाई, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है, और इसी का स्थल है। वहां पर स्थल संधि अलग होती है, जल संधि अलग होती है, चैनल अलग होता है, खाड़ी, सागर, महासागर, ये सब अलग अलग होते हैं भाई, एक नहीं होते। जो पनामा स्थल संधि है, जो स्थलों को जोड़ने वाली संधि होती है, उसे स्थल संधि कहा जाता है। जो जल राशि को जोड़ने वाली चीज होती है, उसे जल राशि कहा जाता है। जो चैनल होते हैं, वो आपका जल संधि से थोड़ा बड़ा रूप चैनल होता है, और चैनल का बड़ा रूप खाड़ी, और खाड़ी का बड़ा रूप सागर, और सागर जब महासागरों में तब्दील हो जाते हैं, तो मतलब ज्यादा जल राशि लेते हैं, तो वो महासागर का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आपको ये सब पता है। देखो, जो पनामा स्थल संधि होगी, वो किस किस के मध्य होगी? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य, बस पनामा स्थल संधि होती है, बाकी कोई संधि नहीं है। जिस प्रकार हमारा ये इतनी सारी चीजें सीमा बनाती है ना, किस किस के मध्य? अफ्रीका के और एशिया के। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य जो सीमा बनाने का काम है, वो किसका है मेरे भाई? पनामा स्थल संधि का। इंपॉर्टेंट चीज यही है बस, कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य कौन सी संधि होती है? पनामा स्थल संधि। इसके बाद देखो, आप क्या मिटो दिया? अच्छा, वही मिटो दिया। देखो, इसके बाद क्या होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप तो एक प्रकार का श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कोई जल संधि नहीं, कोई स्थल संधि नहीं, अलग पड़ा है बिल्कुल, दक्षिणी ध्रुव पे पड़ा है। दक्षिणी ध्रुव पे बिल्कुल व्हाइट लगभग। इसे श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके बारे में सुनो 2 बात। देखो, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचे छत्रप जमे होते हैं, बर्फ के छत्रप जमे होते हैं। इस कारण इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है भाई? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी बात, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात दूसरी क्या है, कि अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप का मतलब होता है जिसपे कोई जन निवास न करता हो, जिसपे कोई आदमी ना रहता हो, उसे कहते हैं निर्जन महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। वैज्ञानिकों को समर्पित किस प्रकार है? वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक की जो खोज ज्यादातर की जाती है, आप परीक्षण कर लो, खोज कर लो, किसी भी प्रकार का कोई भी आप, तो सब का सब आप अंटार्कटिका महाद्वीप पे कर सकते हो, क्योंकि आदमी रहते नहीं, लोग रहते नहीं, हानि किसी को ज्यादा होगी नहीं। क्या हो सकता है मुश्किल से मुश्किल? बर्फ का टुकड़ा टूट गया, पिघल गया, उठा के पानी में बह गया,
बस। तीसरी बात, इस जो महाद्वीप को क्या कहते हैं, रूप परिवर्तन वाला महाद्वीप कहते हैं। रूप परिवर्तन किस प्रकार करता है, ये जो विशाल छत्रप है, ये जो विशाल बड़े बड़े बर्फ के छत्रप है, ये पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है इस महाद्वीप पर। तो जब दिन होगा तो ये छत्रप पिघल जाएंगे, और पिघल जाएंगे तो बर्फ कहीं और जाके बनेगा, किसी और अवस्था में बनेगा। इसलिए इस महाद्वीप को छत्रपों वाला महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, या आपका निर्जन महाद्वीप, या फिर वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसी के साथ भाई, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। देखो ये हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप सबसे इंपोर्टेंट महाद्वीप है, सबसे लग्जरी महाद्वीप, जिंदगी जीने वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। आप जाओ खूब मजे करो यूरोप महाद्वीप में। देखो यूरोप महाद्वीप में सबसे इंपोर्टेंट जो देश होंगे, वो सबसे इंपोर्टेंट देश कौन सा होगा, इंग्लैंड, जिसने हम पे राज किया, जिसने हमें लूट के भगा दिया। इंग्लैंड जो यूके आता है, ग्रेट ब्रिटेन, सीमा साझा करने का काम करता है भूमध्य सागर, या फिर एक सागर होता है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, एक होता है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के साथ साथ एक और यहीं पे जस्ट नीचे पड़ा हुआ है काला सागर, जिसे ब्लैक सी कहते हैं, काला सागर। ये सारी चीजें यहां तक दिख रहा ना, यहां तक सही दिख रहा, ठीक। एक होता है आपका काला सागर, एक काला सागर होता है भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। ये तीन तो होते हैं सागर। जो 3 सागर होते हैं ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं, सॉरी यूरोप, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप को देखो, एशिया महाद्वीप के मध्य दो बड़े बड़े पर्वत भी हैं, जिनका नाम हम लिख सकते हैं, ये मिटो रहा हूं मैं, भी देखना बाद में। देखो जिनका हम नाम लिख सकते हैं, एक तो होता है काकेकस पर्वत, सबसे पहले लिखो यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत होता है एक। ये यूराल पर्वत जो होता है भाई, ये यूराल पर्वत रूस में अवस्थित है, रसिया में। ये जो यूराल पर्वत है वो बाउंड्री बनाता है किस किस की, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की, यूराल पर्वत। इसके बाद एक और अगला होता है जिसे कहते हैं हम काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत। ये काकेकस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि काकेकस पर्वत किन 2 महाद्वीपों की सीमा निर्धारण करता है, बनाता है। तो एक काकेकस पर्वत, यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं, और 3 सागर लिखे आपने अभी जस्ट ठीक भाई। अब इसके बाद देखो ये जो यूरोप महाद्वीप होगा, अब हम अफ्रीका के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी अफ्रीका के साथ 2-3 प्रकार से सीमा साझा करेगा। एक तो आपका भूमध्य सागर होगा, और एक होगा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिब्राल्टर जल संधि, बहुत पूछी जाती है। एक तो होगी जिब्राल्टर जल संधि, और एक होता है आपका भूमध्य सागर। देखो भूमध्य सागर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम किसी दिन पढ़ाएंगे भूमध्य सागर को, क्या होता है भूमध्य सागर। देखो भूमध्य सागर अपने आप में थोड़ी सी महत्ता रखता है, कुछ इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। भूमध्य सागर दरअसल प्रकाश स्तंभ वगैरह, स्ट्राम्बोली सब इसी में पाते हैं। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये देखना किस चीज की जगह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि बड़ी एग्जामों में पूछी जाती है। देखो एक देश है किसका, यूरोप महाद्वीप का, एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है जहां पर, जिसकी राजधानी मैड्रिड अर्थात स्पेन। ये जो स्पेन है, स्पेन देश तथा एक देश आपका एक देश पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। हम अफ्रीका की बात करें ना, यूरोप और अफ्रीका के मध्य, तो एक देश पड़ता है अफ्रीका में जिसका नाम है मोरक्को। तो ये मोरक्को और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, ये मोरक्को और स्पेन के मध्य अवस्थित है जिब्राल्टर जल संधि। पूछी जाती है, अगर देश का नाम पूछे तो मोरक्को और स्पेन, और यदि आपका महाद्वीप का नाम पूछे तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो जाती है यूरोप और अफ्रीका की, अंटार्कटिका की, दक्षिण अमेरिका की। मोटी मोटी 2 मिनट की बात और सुन लीजिए। ये जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कह सकते हो आप, क्योंकि कई चोटियां मिलती है। दरअसल विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट वगैरह सब इसी में पाई जाती है, K2 गोडविन वगैरह एशिया महाद्वीप में, जो आपकी सीमा भी बनाती है कई देशों की। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करें तो इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंधविश्वास ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ जनजातियों में लोग ज्यादा बसे हुए हैं।
बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो आतंकवादी गतिविधियों से भी 24 घंटे प्रेरित रहता है। गरीब लोग है, गरीब देश है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप का मतलब होता है अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं आज भी, वर्तमान में भी। अफ्रीका महाद्वीप इंपोर्टेंट, सब इसमें बहुत सारे देश भी, लगभग 54 से 55 लगभग इसमें देश होते हैं भाई अफ्रीका महाद्वीप में। इंपोर्टेंट बात है, इसकी भी सारी इंपोर्टेंट है, बड़ी बड़ी चीज है। इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है। इसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है, मिस्र में, इजिप्ट में अवस्थित है भाई। वो झील जो नील नदी है उसका निर्माण भी होता है किसी चीज से, आगे बात करेंगे उसके बारे में जब हम इसे पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में विश्व के सबसे कठोर चट्टानें मिलती है जिसे कैनेडियन शिल्ड कहा जाता है। कनाडा में अवस्थित है, कनाडा के पूर्वी भाग में कैनेडियन शिल्ड कहा जाता है जिसे, उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में एक बात और है, नई दुनिया, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, अलास्का, पनामा, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, वो सारे देश यहीं पर पड़ते हैं। कैलिफोर्निया जिसे कहते हैं ना, आप हॉलीवुड में जा रहे जी, वो कैलिफोर्निया में तो जा रहे, लॉस एंजिलस में तो जा रहे, आप लॉस एंजिलस को कहते हैं। तो वो सारी चीजें उत्तर अमेरिका में है मेरे भाई। दक्षिण अमेरिका की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी अफवाह की दृष्टि से कही जाती है। इसी के साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका का एक देश पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के जस्ट उत्तर में, सॉरी पूर्वी और उत्तर हिस्से में, जिसे कहते हैं ब्राजील। वो ब्राजील एक देश पड़ता है जहां पर जो कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ब्राजील के बारे में दो चीज सुनो, विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राज्य है ब्राजील। इंपॉर्टेंट चीज, कहवा क्या होता है, कॉफी, कॉफी पीते हो ना आप, वही वाली चीज। विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राज्य कौन सा हो गया, ब्राजील होता है भाई। यहीं पर पाई जाती है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। जहां पर एनाकोंडा सांप मिलता है ना, वो अमेजन नदी यहीं पे मिलता है, बस और जगह मिलता ही नहीं कहीं। ठीक भाई, अमेजन नदी आदमी को भी सटक लेता है, ऐसा सुनने में आता है, फिल्मों वगैरह में देखते होंगे आप। अमेजन नदी होगी दक्षिण अमेरिका में। इंपॉर्टेंट चीज, आपके अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, इक्वाडोर, ये सारे देश कहां पर आते हैं, दक्षिण अमेरिका में। जब हम इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, इसकी बहुत सारी चीज डिटेल से पढ़ेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप, ये तो अभी बताया मैंने, श्वेत महाद्वीप वगैरह वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, सबसे मजेदार महाद्वीप, ऐस करो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप महाद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट महाद्वीप, और सबसे, देखो ये दरअसल इसका कारण भी है, इसमें लोग दरअसल जल्दी जाग गए। हम लोग तो अभी सो ही रहे हैं, हम अभी भी सो रहे हैं। ये लोग, इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बस सैटरडे संडे की पार्टी करते हैं, 8 दिन काम करता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। महाद्वीप, इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, लगभग कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। तो इसके बाद देखो भाई, ये हो जाता है आपका विश्व के भूगोल में जो भौतिक स्वरूप होता है। मोटी मोटी चीज हम सारी देख चुके, कौन सी चीज कहां फेमस है, कौन सी चीज किस लिए फेमस है। यूरोप महाद्वीप की हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप एक देश पड़ता है इटली। आपके मतलब की चीज बता रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक, देखो ये जो इसमें 2 चीज पड़ती है आपकी, इटली, फ्रांस, ये वगैरह जो देश होते हैं ना। चलो इसके बारे में हम अगली बार, अगले लेक्चर में, अगली क्लास में बात करते हैं। ये सारे महाद्वीप हम एक बार बहुत अच्छी तरीके से बड़े गहन अध्ययन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की भी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं भाई।